चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, जहां छात्राएं विश्व शांति की अपील कर रही हैं। आज भारत प्रगति की उन ऊंचाइयों को छू रहा है जो कभी एक सोच थी। ये नन्हे हाथ तिरंगा लिए आज अपील कर रहे हैं एक शांति प्रिय विश्व की। संविधान की धारा 51 को अपनाने का संदेश दे रही इस झांकी में शामिल है सोच उन महान लोगों की जिन्होंने कभी लिखा था भारत का महान संविधान। गणतंत्र दिवस की झांकी है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश प्रभुसत्ता संपन्न एक राष्ट्र बना था। अपना संविधान हमने अंगीकार किया था आज से 61 वर्ष पूर्व। तो उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में झांकी निकाली गई है। झांकी का विषय है कि विद्यालय है सब धर्मों का एक ही तीर्थ धाम, क्लासरूम शिक्षा का मंदिर, बच्चे देव समान। ये विद्यालय सब धर्मों का तीर्थ धाम इसलिए है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, भाई सबके बच्चे आते हैं और सबके टीचर होते हैं सब धर्मों के, और सारे बच्चे और सारे टीचर्स एक प्रार्थना करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई इस झांकी और साथ ही तिरंगे को लेकर चलते इन बच्चों का मकसद था 60 साल पहले लागू हुए संविधान की उस धारा से लोगों को जोड़ना जिसकी जरूरत आज देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महसूस की जा रही है। इससे पब्लिक को बस यही मैसेज आता है कि इंडिया एक बहुत मुश्किलों से जूझने के बाद इंडिपेंडेंट हुआ था, और इसीलिए हम लोगों को अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी रिपब्लिक को सेलिब्रेट करना चाहिए और हमेशा अपने शहीदों को याद रखना चाहिए, क्योंकि आज हम उन्हीं की वजह से आज़ाद हैं। जो परेड निकलती है इससे हमें अपने देश के बारे में याद आता है, जो ताज होटल के बारे में और हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, उससे हमें याद आता है कि हम देश के शहीदों जो जवान थे उन्होंने कैसे कुर्बानियाँ दी हमारे देश के लिए, जो उन्होंने कितना कुछ किया है, यही सब दिखाया जाता है इस परेड में। और सारे बहुत से स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। शिक्षा जगत के इन शिक्षाविदों का भी मानना है कि विश्व स्तर पर बढ़ती हर समस्या का हल तभी निकाला जा सकता है जब देश की युवा शक्ति एक निश्चय विचारधारा को अपनाए, और इसी अपील को घर घर तक पहुंचाने के लिए स्कूली लेवल पर बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। तो हम लड़कियां थोड़ी सी होते थे 10-12 और लड़के होते थे 100 के करीब, तो हम लोग एक कोने में कहीं बैठ जाते थे लेक्चर जब होता था। लेकिन जब रिजल्ट आता तो हम ही लोगों का ज्यादा अच्छा आता था। तो क्या है कि जिनको डिप्राइव किया गया है, किसी को कहा जाए कि तुम ये काम नहीं करोगे तो वो काम करने का जरूर मन करता है। तो लड़कियों को डिप्राइव किया गया, उनको अलग थलग करा, तुम पढ़ने नहीं जाओगी, तुम जो है जोर से नहीं बात करोगी, तुम जो है हमेशा लड़कों से अपने को नीचा समझोगी, है ना। तो इसकी प्रतिक्रिया है वो कहती है हम किसी से कम नहीं है। वैसे भी लड़का और लड़की के दिमाग में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं होता है। स्कूल को घर के साथ मिलना चाहिए। स्कूल अपने आप को बिल्कुल सेक्लूड कर लिए, परिवार से कोई संबंध नहीं है, बस खाली फीस जमा कर जाइए खिड़की पर और जाइए। ऐसा नहीं है, परिवार स्कूल को निकट आना चाहिए, बच्चे की भलाई के लिए बातचीत करनी चाहिए, उसकी हर बच्चे की समस्या को हल करना चाहिए। आज विश्व में फैली अशांति के चलते जरूरत है एक ऐसी विचारधारा को फैलाने की जिसके जरिए कायम हो सके विश्व में अमन और एकता की भावना, ताकि ये दुनिया तब्दील हो सके एक विश्व परिवार।